ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सुरक्षा में सेंध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति न करने का भी किया आग्रह। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहयोग न करने का लगाया आरोप। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में दी जा रही है जानकारी। और प्रदेश सरकार युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी की खरीद पर देगी 50% सब्सिडी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस मामले में राजनीति न करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। संसद सुरक्षा में सेंध को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सेंध मामले की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपराधियों और घटना में शामिल तत्वों के इरादे जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से संसद में रचनात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के टाहलीवाल नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा के प्रति प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये से आम जनता में राज्य सरकार की ही नकारात्मक छवि जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश की 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों देशवासियों को जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है और इसके साथ साथ 4100 अर्बन लोकल बॉडीज में भी हजारों स्थानों पर जाएगी। इसका लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी की गारंटी की गाड़ी को लेकर लोग जानते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, आवास योजना, यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ भी इस यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिला वो धन्यवाद करने आ रहे हैं, जिनको नहीं मिला, वंचित रह गए, वो सुविधाएं लेने आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य में बहुत सारी जगह पर ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है और न ही उचित सुविधा और संबंधित विभागों के अधिकारी पहुंच रहे हैं। ये लोगों के साथ अन्याय जो राज्य की सरकार कर रही है वो उचित नहीं है। अगर मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश के लिए सब कुछ दिया है तो डॉक्टर ना आए, दवाइयों का लाभ ना मिले, आपके बाकी योजनाओं का लाभ देने वाले अधिकारी ना आए, तो ये लोगों में राज्य की सरकार के प्रति नेगेटिव जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हर जगह लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग इस दौरान केंद्रीय योजनाओं से मिले लाभ को लेकर भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को पक्के मकान और 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में 25 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ न तो कोई मुद्दा है और न ही नीति। उन्होंने विपक्ष पर जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। देखिए, जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पे वोट मांगा हो, फिर चुनाव हारे हो, जातिवाद को लोगों ने नकार दिया, तो क्षेत्रवाद की बात शुरू कर दी, उत्तर और दक्षिण को बांट। ये जोड़ने का नहीं, ये तोड़ने का काम करते। इनका काम लूटने का है। जैसा इनके झारखंड के सांसद के पास 353 करोड़ रुपया काला धन मिला, ये तो नकद मिला है। जो सोना चांदी संपत्तियां अलग आएंगी, न जाने कहां तक ये बात चली जाएगी। इसलिए तो कांग्रेस ईडी, सीबीआई और नोटबंदी के खिलाफ बार बार प्रचार कर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न भागों में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुलह में ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के सरपारा और कुमारसैन उपमंडल के शलौटा और मलंठी पंचायतों में भी लोगों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी तरह बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी क्षेत्र की मलोथी और दियोथ पंचायत में ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताया गया।
इस दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कुल्लू जिला में भुंतर ब्लॉक के पुथल और जरी पंचायत और बंजायर ब्लॉक की तुंग और मशियार पंचायत में भी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार ने युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये योजना स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा वाहन प्रदूषण में कमी लाएगी और प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष, वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव और 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सहित आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि शिक्षा की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, भविष्य उतना ही सुनहरा होगा। चंबा जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोला के वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि गुणात्मक और आधुनिक शिक्षा सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बलाणा गोला मार्ग के उन्नयन कार्य पर 6 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जो काम करने के लिए पहले जिम्मेदारी मांगे वो सही मायने में पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। समीरपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से निष्काम भाव से बिना कुछ मांगे पार्टी का काम कर रहे कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी टिकी है। धूमल ने कहा कि निष्काम भाव से पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी खुद मौका देती है और वर्तमान में ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दायित्व दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर में आज लगभग 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विकास बिना किसी भेदभाव के करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी से साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने किरपालपुर में ओपन स्टेडियम बनाने के लिए 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आज 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आसपास की विभिन्न समस्याओं के समाधान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के हर गांव में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें विज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र जयसिंहपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पूर्व सरकार में रुके विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिला के हरोली तहसील के कैलवा गांव में कल रात हुए अग्निकांड में 3 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना में एक महिला सहित उसके 2 बच्चे जिंदा जल गए, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला का पति पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों का दर्द समझते हुए देश में चल रही सभी योजनाओं को बनाया है। मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन कल्याण के मद्देनजर सभी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है और वे जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बयाड़ के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए।
उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को पूरे समर्पण भाव से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ब्याड़ क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करवाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सुरक्षा में सेंध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति न करने का भी किया आग्रह। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहयोग न करने का लगाया आरोप। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में दी जा रही है जानकारी। और प्रदेश सरकार युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी की खरीद पर देगी 50% सब्सिडी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।